परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रयाग महात्म्य पर चर्चा करना चाहता हूँ। प्रयाग का आधुनिक नाम इलाहाबाद है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सृष्टि के प्रारंभ में यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी ने प्रकृष्ट यज्ञ किया था, इसीलिए इसका नाम प्रयाग हुआ। हमारी धर्मशास्त्रीय मान्यता के अनुसार ये प्रयाग समस्त तीर्थों के नायक हैं, इसीलिए इन्हें तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका, ये जो 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं, ये ही तीर्थराज प्रयाग की महारानी कहलाती हैं, पटरानी कहलाती हैं। क्योंकि जब कोई राजा होता है तो रानी या महारानी भी होना आवश्यक है। प्रयाग जी तीर्थराज हैं, समस्त तीर्थों के अधिपति हैं। यहाँ पर गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती नदी का पावन संगम हुआ है। प्रयागराज की प्रशंसा में अनेक विद्वानों ने उनका गुणगान किया है। पुराणों में भी तीर्थराज प्रयाग की असीम महत्ता का वर्णन हुआ है। महर्षि वेदव्यास ने पद्म पुराण में तीर्थराज प्रयाग की महत्ता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उसी संदर्भ में आप एक श्लोक देखें। वागीश विष्णवीश पुरंदराद्या पाप प्रणाशाय विनाम विलोपी भजन्ति यत्तीरमनील नीलम सतीर्थराजो जयति प्रयागः। प्रस्तुत श्लोक का भाव ये है कि जिन ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि की संरचना की है, जिन्होंने समस्त भुवनों का सृजन किया है, जिनकी वाणी में अमोघ शक्ति है, जिनके वरदान के परिणाम स्वरूप असंख्य देवी देवताओं ने, असुरों ने अनेक अलौकिक क्रियाएं संपन्न की हैं, जिनके वरदान के बल पर हिरण्यकशिपु सदृश असुरों ने समस्त सांसारिक नियमों को ही समाप्त करने का प्रयास किया था, जिनके वरदान स्वरूप अनेक असुरगण अजेय और महाबली हो गए थे, जिन्होंने मृत्यु को भी जीतने का प्रयास किया था, ऐसे महिमामय देवता ब्रह्मा जी भी गंगा और यमुना के श्वेत और अश्वेत जल के संगम तट का सेवन करने के लिए सदैव तीर्थराज प्रयाग में आगमन करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु जी, जिनके समीप साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं, वे भी तीर्थराज प्रयाग में आया करते हैं। जबकि वे सर्वेश्वर हैं, संपूर्ण जगत उनके द्वारा व्याप्त है, उनकी सत्ता कण कण में व्याप्त है। वे सबके अधीश्वर कहलाते हैं। उन्हें ईश्वर शब्द से संबोधित किया जाता है, किंतु वे भी प्रयाग की महत्ता को स्वीकार करते हैं और यहाँ पर गंगा, यमुना एवं सरस्वती के पावन तट का सेवन करने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। इस चराचर जगत के
एकमात्र अधीश्वर आशुतोष भगवान शिव भी तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जबकि वो अपार महिमा संपन्न है, उनके वाणी में अमोघ शक्ति है, वो वरदान देने में सब कुछ दे सकते हैं। अनेक बार ऐसी स्थितियां आई हैं कि देवताओं एवं असुरों को एक से एक बड़ा वरदान उन्होंने दिया और वह वरदान सफल भी हुए। वे सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, संपूर्ण जगत के आदि कारण हैं। फिर भी वे अक्सर के तीर्थराज प्रयाग में दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर जो मनील जल की चर्चा की गई है, वस्तुतः गंगा का जल श्वेत वर्णीय है और यमुना का जल नील वर्णीय है। जब श्वेत और नील वर्ण के दोनों जल जिस स्थान पर मिलते हैं उसे ही संगम कहा जाता है। वह संगम अत्यंत पवित्र एवं पतित पावन है। असंख्य पापियों के तरण तारण करने की उसमें क्षमता है। ऐसे सुंदर तट और पावनता के प्रतीक संगम से सुशोभित तीर्थराज प्रयाग की जय हो, जय हो, जय हो।